Guys, welcome to the second season of the Concept Show. I am Astro. तो हमारा सीजन 2 जो है वो है फिजिक्स का, बेसिकली एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हमारा ये फिजिक्स से रिलेटेड फर्स्ट सीजन होगा और इस चैप्टर के थ्रू हम फिजिक्स के वर्ल्ड के अंदर एंटर करेंगे और देखेंगे कि हम पूरे जो 11th 12th या फिर आगे जितने भी हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं वो हम उसमें बेसिकली क्या स्टडी करेंगे। हम उन सबके बेसिक्स को इस सीजन के थ्रू जानेंगे। मतलब हम इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या है, यूनिट्स और मेजरमेंट। तो फिजिक्स के अंदर हम दो ही चीज़ करते हैं, क्या कि हम जो अलग अलग क्वांटिटीज़ है या फिर जो अलग अलग यूनिट्स है हम उनका पहले इन्वायरमेंट में जाके ऑब्जर्व करते हैं। उनको जाके हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्वांटिटी कैसे वर्क करती है। मतलब ये जो ग्रेविटी है, मान लो ये कितनी स्ट्रांग है कि ये उसको कितनी जल्दी नीचे खींच लेती है, तो ये ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है। या फिर मतलब कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि ये बोर्ड कितना, इसका टेम्परेचर कितना है, कितना गर्म है। और हम मतलब ये ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है कि हम उन क्वांटिटीज़ को फील करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी है, इन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं हम। और फिर क्या करते हैं, हम उनसे रिलेटेड मॉडल्स बनाते हैं कि मतलब ऐसे जो हम फिर स्टडीज करते हैं, हम कुछ उनके मॉडल्स बनाते हैं कि मतलब मैंने ये देखा कि ये पेन नीचे जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है, इसके ऊपर लॉजिकली सोचेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ मॉडल्स बनाएंगे कि अर्थ इसको एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के थ्रू खींच रही होगी, इस वजह से नीचे जा रहा है। फिर हम जो वो मॉडल्स बनाएंगे तो उसके अंदर जो हम जो क्वान्टिटीज काम ले रहे थे उसका क्या करेंगे, उन क्वांटिटीज के हम अलग अलग फॉर्मूलाज बनाएंगे या फिर कुछ नई क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे या फिर कुछ पुरानी क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करेंगे। बेसिकली तो हमें कुछ मॉडल्स बनाएंगे। फिर वो जो मॉडल जो प्रेडिक्ट करेंगे, मतलब वो प्रेडिक्ट क्या करेंगे, जो क्वांटिटीज हमने काम में लिया, फिर जिन क्वांटिटीज को हम स्टडी कर रहे थे उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी या फिर वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में बिहेव करेंगी, तो वो चीजें प्रेडिक्ट करेंगे। तो जो इनके प्रेडिक्शन होंगे वो हम देखेंगे कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन थे उनसे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। जो मैंने मॉडल बनाया है कि अर्थ इस पेन को ग्रेविटी के थ्रू खींचती है, तो जो मैंने मॉडल बनाया उससे मैंने अलग अलग रिलेशन लिखे फोर्स वगैरह के, तो मुझे एक फॉर्मूला मिला किसका कि इसको अगर मैं कोई h हाइट से घेरूँ तो इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब मैं जो ऑब्जर्वेशन जो करे थे उसको कितना टाइम लग रहा था उससे मैं चेक करूंगा कि जो मैंने अपना टाइम निकाला है फिर जो भी मैंने प्रेडिक्शन करा वो सही था या नहीं था। अगर वो सही था तो यानी मेरा मॉडल सही था, और अगर वो गलत हो गया तो यानी कि मेरा मॉडल गलत था, मैंने कुछ उसमें गलत अजम्पशंस लिए या फिर कुछ भी गलत करा। तो हम पूरी फिजिक्स में यही काम करते हैं। तो हम इस फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर या फिर फिजिक्स से रिलेटेड फर्स्ट सीजन के अंदर देखेंगे कि हम बाहर जाके जिन जिन चीज़ों को मेजर करते हैं, जिन जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको किस तरीके से मेजर करना चाहिए, उनको किस तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए, उन क्वांटिटीज को किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, हम इस सीजन में ये जानेंगे। और आगे आने वाले जितने भी सीजन होंगे उन सब के अंदर हम इन मॉडल्स के बारे में जानेंगे कि अलग अलग जो हमने ऑब्जर्वेशन करी उनसे रिलेटेड हमने क्या क्या मॉडल्स बनाए, उनसे रिलेटेड हमने क्या क्या प्रेडिक्शन करी, वो चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हम अब सबसे पहले जानेंगे कि यूनिट्स क्या होती है। हम सबसे पहले अगर ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो मॉडल्स कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्वांटिटीज, यूनिट्स और मेजरमेंट का सही मतलब सीखना होगा। तो इस एपिसोड के अंदर हम क्वांटिटीज या फिर यूनिट्स के ऊपर मतलब उनका सही मीनिंग या फिर उनका डेफिनेशन सीखेंगे। तो आइए इस कंसेप्ट को फोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिक्स के अंदर हम पर्टिकुलर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करते हैं जिनका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या, ऐसी क्वांटिटीज जिनको तुम फिजिकली फील या फिर मेजर कर सकते हो। फिजिकली फील या फिर मेजर करने का सेंस है, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी है टाइम। टाइम को मैं कैसे मेजर करता हूँ, अभी 1 सेकंड चला गया, अब 2 सेकंड चले गए, अब 3 सेकंड चले गए। तो मैं इसको फिजिकली फील कर पा रहा हूँ, उसको मैं फिजिकली मेजर कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप में सोच पा रहा हूँ हाँ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे जा रहे हैं। और अगर मेरे साथ कोई और खड़ा है तो जो मुझे लग रहा होगा कि अभी जैसे जो मतलब अभी जितना भी टाइम गैप है वो 1 सेकंड का, उसे भी उतना लग रहा होगा। या फिर जैसे हम लेंथ ले लेते हैं, नहीं इसे हम मास ले लेते हैं मान लो,
तो मैं इसको फील कर पा रहा हूँ कि इसका मास, जैसे मान लो इसका मास 20 ग्राम्स है, तो मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, हाँ इसका मास 20 ग्राम्स है। अगर मैं किसी और को दे दूंगा तो उसे भी उतना ही लगेगा कि उसे भी 20 ग्राम्स ही फील होगा। वो उसे फिजिकली फील कर पा रहा है, उसे फिजिकली वो, या फिर फिजिकली उसे मेजर कर पा रहा है। ऐसे टाइम को कोई फिजिकली फील कर पा रहा है कि 1 सेकंड गया, 2 सेकंड गया। ऐसे लेंथ को फिजिकली फील कर सकते हैं, हाँ ये फॉर एग्जांपल मान लो ये लेंथ 1 मीटर है, हाँ तो ये लेंथ 1 मीटर है। सामने वाला भी ये कहेगा, मैं भी ये कहूँगा। लेकिन कुछ क्वांटिटीज है अलग अलग, जैसे मैं सोचूं जैसे सैडनेस, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना सैड हूँ। चलो मैं खुद तो मेजर कर पा रहा हूँ कैसे भी, मान लो कि अच्छा मैं इतना सैड हूँ। मान लो मैं 10 सैड हूँ, मतलब जैसे मैंने अपने सैडनेस को एक नंबर दे दिया कि मैं इतना नंबर सैड हूँ, तो इस नंबर से कोई मीनिंग नहीं होगा, इस नंबर का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे मीनिंग, इस नंबर का मीनिंग लिखने के लिए एक रेफरेंस बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं बोलूं कि ये मेरे पास जो बॉल है इसका मास 5 है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। अब आप पूछोगे 5 क्या, केजीज, ग्राम्स, पाउंड्स, क्या 5 क्या? तो वो जो केजी, ग्राम, पाउंड्स है वो सब क्या है, वो सब है यूनिट्स। और उनका रियल मीनिंग क्या है कि वो जो ये क्वांटिटी है मास, इसको डिफाइन करने में काम आई है। मैंने कैसे डिफाइन करा होगा मास को, या फिर 1 केजी को, मतलब ये हाइपोथेटिकल केस है मान लो, तो मैंने 1 केजी को कैसे डिफाइन करा कि मान लो मेरे पास एक सिलेंडर था, मतलब 1 केजी से डिफाइन नहीं होता, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक सिलेंडर था, उसका जितना भी मास था, या फिर सिलेंडर नहीं, मान लो मेरे पास ये मेरा पेन है, ये मेरे पास जो मेरा मार्कर है, इसका जितना भी मास है उसे मैंने डिफाइन कर दिया, वो 1 है। अभी कोई मैं यूनिट भी नहीं लिखता, चलो मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि इसका जो मास है वो 1 है। तो ये मेरा रेफरेंस हो गया। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग चीजें नापूंगा, तो अब सिर्फ 1 है। अब मैं सिर्फ न्यूमेरिक नहीं लिख सकता, मैं आगे इसकी यूनिट क्यों लिखता हूँ, इसकी पहचान देने के लिए कि ये जो यूनिट लिखी है ये बस इसी क्वांटिटी को इसी क्वांटिटी के लिए है। जैसे मान लो मैंने कोई भी हाइपोथेटिकल यूनिट बना दी, जैसे कि एस्ट्रो, मान लो मैंने ऐसे कोई भी हाइपोथेटिकल यूनिट बना दी एस्ट्रो, तो ये साथ में ये लिखने का, ये नाम देने का, वो केजीज, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, तो ये सब नाम के देता हूँ। तो पाउंड से आपके एक बार दिमाग में क्या आता है, अच्छा ये मास की बात कर रहा है। ऐसे ही मैंने इस क्वांटिटी को नाम दे दिया कि जो मेरे इस पेन का मास है वो 1 एस्ट्रो है। तो एस्ट्रो मैंने क्यों लिखा, जिससे वो मास को कॉरेस्पॉन्ड करे। तो मास को मैंने कैसे डिफाइन करा कि जो मेरे इस मार्कर का जो मास है, या फिर जो इस मार्कर का वजन है वो 1 एस्ट्रो है। अब मैं बोलूं इस बॉल का जो मास है वो 5 एस्ट्रो है, तो अब आपको समझ आ जाएगा, हाँ क्या, कि जो ये मेरा पेन था, जो जितना भी इसका मास था उसके 5 टाइम्स इस बॉल का मास है। हमको मेजर करने के अंदर एक अंदाजा लेना, मतलब हम किसी भी चीज का जो मेजरमेंट करते हैं वो रेफरेंस से रिलेटेड, रेफरेंस से लेके करते हैं। हम सीधे एक नंबर लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। नंबर तुम, मतलब तुम्हें कोई चीज डिफाइन करनी है तो तुम किसी रेफरेंस में बात करोगे ना। हम दुनिया में कुछ भी बोलते हैं हम रेफरेंस में बात करते हैं। कोई अमीर है, अमीर कोई ऐसे नहीं तो कोई अमीर है, कितना अमीर है, ऐसा क्या मतलब होता है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ, तो अब ये बात का मतलब बना कि मैं जितना भी पैसा उसके पास है उससे ज्यादा पैसा मेरे पास है, इस वजह से मैं उससे ज्यादा अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ उससे कोई मतलब नहीं होता। ऐसे मतलब मैं ताकतवर हूँ, मैं ताकतवर हूँ कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझसे भी ज्यादा और ताकतवर होंगे, मुझसे भी कम कुछ लोग ताकतवर होंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसका कुछ मतलब हुआ। दुनिया में हर चीज रेफरेंस से चलती है। हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं वो रेफरेंस में करते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में मैं कितना हूँ। तो ऐसे ही जो ये मेरा मार्कर का मास था उसके 5 टाइम्स मास इसका है, तो उसको मैंने यूनिट क्यों दी, जिससे मुझे पता जिससे मैंने इसको कीवर्ड दे दिया कि इसका मतलब होगा मास। जैसे पाउंड्स का मतलब आप सोचते हो पाउंड्स का मतलब मास की बात कर रहा है, ऐसे मैंने हाइपोथेटिकल यूनिट मान ली एस्ट्रो की, इसका मतलब अच्छा मास की बात कर रहा है। तो इस पेन के 5 टाइम मास होगा। अब मैं इसको अच्छे से समझ गया। तो ऐसी क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई फिजिकल चीज के ऊपर, या फिर
किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, जिसको हर किसी को सेम सेम लगेगी, हर किसी के लिए सेम होगी। इसको इसका जितना मास मुझे फील हो रहा है उतना ही मास किसी और को फील होगा। लेकिन सैडनेस है, मान लो मुझे जितनी सैडनेस फील हो रही है, मान लो मैंने कोई यूनिट में डिफाइन कर दी कि 1, सैडनेस का एक मैग्नीट्यूड लिख दिया 1, और मान लो उसकी यूनिट है ये मान लो ये मैं यूनिट क्यों लिखता हूँ, मतलब ये मेरे पास एक कीवर्ड होता है कि वो इसी चीज को डिफाइन करे। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि मुझे अभी जितनी भी सैडनेस हो रही है, हाउ मच आई एम सैड, अमाउंट मतलब अमाउंट ऑफ सैडनेस इन मी, अमाउंट हाउ मच आई एम सैड, मतलब मैं जितना भी सैड हूं, मैं अभी इस वक्त जितना भी सैड हूं, उसका जो अमाउंट है वो मैंने डिफाइन कर दिया 1 सैड। मान लो इसका यूनिट का नाम है सैड, या फिर मतलब कुछ भी है, और फिर इसको मैं बोलूँ सैड, तो मतलब इसका यूनिट दे दिया मैंने 1 सैड की। मैं अभी 1 जो जितना भी अभी मैं दुखी हूँ वो 1 सैड है। तो अगर कोई पूछे दूसरा वाला कि वो कितना दुखी है, मेरे साथ कोई दूसरा खड़ा है, वो कितना दुखी है, तो वो बोले मैं मान लो 5 सैड दुखी हूँ, तो वैसे कैसे बोल सकता है? वो किसी भी तरीके से मेजर कर सकता है कि मैं कितना सैड हूँ। मैं जितना सैड हूँ बस मुझे ही पता है, उसे पता ही नहीं है, वो किसी भी तरीके से मेजर ही नहीं कर सकता कि मैं कितना सैड हूँ। तो इस वजह से हम वो कह ही नहीं सकता, वो इस सैड क्वांटिटी का यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोचे सैड क्वांटिटी का मतलब क्या है कि मैं कितना सैड हूँ। तो मैं कितना सैड हूँ वो तो उसको मैं जितना सैड हूँ तो उसको सबसे पहले मुझे मेजर करना पड़ेगा, मेरी सैडनेस को फील करना पड़ेगा। जैसे इस मार्कर के मास को उसने फील करा था, ऐसे मेरी सैडनेस को उसने फील करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे भी कर ही नहीं सकता, मुझे ही पता है मैं कितना सैड हूँ। तो इस वजह से वो सैड क्वांटिटी को अच्छे से यूज ही नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं मैं कितना सैड हूँ। अगर उसे ये नहीं पता मैं कितना सैड हूँ तो वो सैड क्वांटिटी का यूज ही नहीं कर सकता अपनी सैडनेस डिफाइन करने के लिए। तो इस वजह से हम ऐसी इमोशनल क्वांटिटी, सैडनेस, लव, ईगो वगैरह वगैरह, तो इन सबको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बस मैं ही फील कर सकता हूँ। जिसको वो फीलिंग है वो वही उसे फील कर सकता है, कोई दूसरा उसे फील नहीं कर सकता। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को हर कोई फील कर सकता है, टाइम को हर कोई फील कर सकता है, मास को हर कोई फील कर सकता है, लेंथ को हर कोई फील कर सकता है, वेलोसिटी को हर कोई फील कर सकता है, चार्ज को हर कोई फील कर सकता है। तो इस वजह से हम फिजिक्स के अंदर बस फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो हमें क्वांटिटीज का मतलब समझ में आ गया क्या, कि कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हम जिसको फील कर सकते हैं, वो क्वांटिटी होती है। उसमें से फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि जिसको हर कोई इक्वल अमाउंट में फील कर सकता है, मतलब जितना उस चीज को मैं फील कर रहा हूँ सामने वाला भी उसे उतना ही फील करेगा, उसे फिजिकली फील कर सकता है। अब जितनी सैडनेस मुझे, सामने वाला वो फील नहीं कर सकता, इस वजह से वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटीज ये होती है। और हमने अब एक और क्या समझ लिया, यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा, कि इस रेफरेंस के बेसिस के ऊपर मैं और चीजों को मेजर करूंगा, कि इसका जितना मास है उसके 10 गुना उसका उतना मास है, फॉर एग्जांपल। तो ये जो रेफरेंस होता है वो काम करती है यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब समझ में आ गया, जो चीजों को हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उनको मेजर करने के लिए जो हम रेफरेंस लेते हैं वो काम करती है ये यूनिट्स। इतनी बात हमें समझ में आ गई, यूनिट्स और क्वांटिटीज, या फिर मोर स्पेसिफिकली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जो फंडामेंटल है, मतलब जिसको मैं और आपको अच्छे एग्जांपल से समझाऊं, तो जैसे मान लो मेरे पास 10 टाइप के डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैथ से मेरे पास एक 10 टाइप्स के डिजिट्स होते हैं। अब इनके बेसिस पे मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, बस इन 10 डिजिट्स के हेल्प से मैं दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। मुझे मान लो लिखना हो 77 तो मैं लिख दूंगा 77, मुझे लिखना हो 87 तो मैं लिख दूंगा 87, मुझे लिखना हो 65 तो मैं लिख दूंगा 65, मुझे लिखना हो 298 तो मैं लिख दूंगा 298। तो
मुझे कोई भी नंबर लिखना हो मैं इन 9 नंबर्स की हेल्प से लिख सकता हूँ। लेकिन मान लो मुझे 9 लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे 9 लिखना हो, तो 9 तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 9, लेकिन मैं क्या 9 को इन बाकी बचे हुए क्वांटिटी इन बाकी बचे हुए नंबर्स की हेल्प से लिख सकता हूँ क्या मैं 9 को 8 या फिर 7 या फिर इन सारे नंबर की हेल्प से लिख सकता हूँ? नहीं, 9 को मैंने पहले डिफाइन कर रखा है कि 9 जो होता है वो ऐसा होता है, ये जो ये फिगर है या फिर जो भी ये शेप है इसका मतलब होता है 9, इसको मैंने फंडामेंटली डिफाइन कर रखा है। लेकिन जो मैं 87 है या फिर 298 है तो उसको मैं वो इन सब की हेल्प से लिख पा रहा हूँ। 298 को मैंने कैसे डिफाइन करा, 9 मतलब वैसे मतलब 298 को लिखने का तरीका मैंने कैसे डिफाइन करा कि 2 लिखो 9 लिखो और 8 लिखो, तो वो 2 भी मेरा इनमें से था, 9 भी मेरा इनमें से था, 8 भी इसमें था, तो मैंने मतलब ये जो नंबर था मेरे पास 298, जो मेरे पास ये नंबर था 298, इसको मैंने इन नंबर्स के या फिर इन डिजिट्स की हेल्प से लिख दिया। लेकिन ये खुद एक डिजिट है, एक प्रॉपर डिजिट, जैसे 9 या फिर 7, उनको मैं किसी और की हेल्प से नहीं लिख सकता, उनको मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है कि तुम तो ये हो गए। ये बाकी सारे डिजिट्स को डिफाइन करने के लिए मैं इनकी हेल्प ले सकता हूँ, लेकिन उनको मैंने स्ट्रिक्टली खुद से डिफाइन करा कि तुम ये होंगे। तो ये क्वांटिटीज का चक्कर है। तो ये ऐसी क्वांटिटी जो खुद से डिफाइन है, जैसे डिजिट्स को मैंने पहले खुद से डिफाइन कर दिया कि तुम ऐसे ही होंगे, ऐसे ही जो क्वांटिटीज जिनको मैंने शुरू में डिफाइन करा कि ये मेरा एकदम बेस है, इनके ऊपर पूरी फिजिक्स या फिर बाकी की सारी क्वांटिटीज खड़ी होंगी, जैसे ये सारे डिजिट्स मेरे बेस थे, उनके बेसिस के ऊपर मैंने सारे अलग अलग नंबर्स लिखे। ऐसे जो मेरे बेस क्वांटिटीज है जिनके बेसिस के ऊपर मैं सारी क्वांटिटीज लिखूंगा, जिनको मैं किसी और के हेल्प से, कोई और क्वांटिटी की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकता। वो जैसे मैं 8 को किसी और नंबर की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकता, 8 मतलब 8, 9 मतलब 9, लेकिन 298 को मैं 2, 9 और 8 की हेल्प से डिफाइन कर पा रहा हूँ। ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जिनको मैं कोई और क्वांटिटीज की हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकता, उनको वो अपने आप में खुद अनोखी होती है, वो खुद अपने आप में डिफाइन होती है। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनको मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से डिफाइन करता हूँ वो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हमें समझ में आया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास फिजिक्स में 7 थे, जैसे मैथ्स में हमारे पास 10 फंडामेंटल डिजिट्स थी, ऐसे हमारे पास फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहले कौन सी, लेंथ। लेंथ को हम जो हमारी क्वांटिटी को हम नापते हैं, कोई चीज कितनी लंबी है, तो वो जो लेंथ है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास और अमाउंट में फर्क है। मास मतलब कि वो कितना भारी है, कोई चीज कितनी भारी है, और अमाउंट मतलब वो चीज मेरे पास कितनी है, ये कोई चीज कितनी भारी है, और ये मेरे पास मतलब वो चीज कितनी है। अमाउंट मतलब कितनी है, मेरे पास 4 टॉफियां है, मेरे पास 10 मार्कर है फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी है मेरे पास, वो अमाउंट ऑफ समथिंग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली। और लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये अभी हम ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एकदम लास्ट में हमारे फिजिक्स के मतलब 11th-12th के बाद, 11th-12th में एनसीईआरटी में ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कोई मेंशन नहीं है, एचसी वर्मा के अंदर जरूर इसका मेंशन है। तो हम इस क्वांटिटी को भी, इस क्वांटिटी से हम बिल्कुल डिफाइन नहीं, इन बाकी के 6 क्वांटिटी से मतलब थोड़े बहुत भी डिफाइन है, लेकिन इससे हम बिल्कुल डिफाइन नहीं है, और ये हमारे आगे ज़्यादा यूज़ भी नहीं आएगी, तो हम इसे अभी इतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं कि ये भाई पहले से डिफाइन है। और अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो इनकी हेल्प की जितनी भी हो, तो कितनी भी हो सकते हैं, जैसे इनका बस मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, पावर, एनर्जी, फोर्स एक्सेट्रा। जब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब मैंने बस मुझे इनको 7 को डिफाइन करना था, वेलोसिटी को मैंने इनके अंदर डिफाइन कर दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये, टाइम मतलब ये टाइम,
तो मतलब इन दोनों क्वांटिटीज की हेल्प से मैंने ये इस क्वांटिटी को डिफाइन करा। तो ये वेलोसिटी क्या हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी, इसकी हेल्प से डिफाइन करा। फंडामेंटल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है, जिनको और किसी का डिफाइन नहीं करते। तो अब इनकी सबसे यूनिट लिखनी पड़ेगी, क्वांटिटीज के साथ यूनिट तो आएगी। कोई भी जो मैं क्वांटिटी का मैं मेजर लिखता हूँ, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, कोई भी जो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। जैसे हमने देखा था कि वो बॉल का मास मान लो 5 kg है, तो वो जो 5 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड, कि वो उसके मुकाबले कितना ज्यादा, कितना गुना, उससे कितने टाइम। जैसे 5 एस्ट्रो मतलब क्या था कि इस मार्कर का 5 टाइम्स वेट, तो वो इस वजह से जो 5 वो मैग्नीट्यूड मतलब था कि उसके कितने गुना। और इनटू से हम क्या करते थे, हमारा एक का जितना मास था, जो हमारा एक मार्कर का मास था उसे हमने डिफाइन कर दिया 1 एस्ट्रो। और जो हमारे अब वो बॉल का मास कितना लिखा है मैंने 5 एस्ट्रो, तो यानी उसको मैं कैसे लिखूंगा, मतलब वो क्या है, इस मार्कर के मास का 5 टाइम्स है, तो यानी कि कितने टाइम्स है 5 इंटू इसका मास कितना है, राइट। तो यानी कि इंटू यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हुआ कि उसके जो रेफरेंस लिया है वो कितना था, उस क्वांटिटी का यूनिट मेजरमेंट कितना है वो मैंने यूनिट से डिफाइन कर दिया। यूनिट मतलब उस क्वांटिटी का वन, मतलब जैसे जो भी क्वांटिटी होगी उसका जो मैं वन होगा, मतलब जैसे 1 एस्ट्रो ऐसे जो उसका वन होगा वो कितना है वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब उसको कितने टाइम्स लिख रहा हूँ वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, कोई भी क्वांटिटी को ऐसे मेजर करते हैं। तो अब ये जैसे मैंने आपके लिए हाइपोथेटिकल अपनी यूनिट बना दी एस्ट्रो कि इस मार्कर का मास जितना है वो उसकी यूनिट होगी, तो ऐसे कोई भी कैसी भी यूनिट पहले बन जाती थी। फॉर एग्जांपल जैसे पहले हमारे पास लेंथ की, हमें सालों से पता है हमारी लेंथ की अलग अलग यूनिट्स हैं, कोई माइल्स में लेंथ को नापता है, कोई मीटर्स के अंदर लेंथ को नापता है, कोई फुट के अंदर लेंथ को नापता है, ये सारी अलग अलग यूनिट है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो एक ही कंट्री है, एक ही दूसरी कंट्री है, इस कंट्री के अंदर लेंथ फुट में नापते हैं, इस कंट्री के अंदर लेंथ माइल्स में नापते हैं। अब मान लो इन दोनों कंपनीज को ट्रेड करना है, यहाँ पे इस कंट्री को इस कंट्री से मान लो क्या क्लोथ मंगवाना है, कोई यहाँ कोई फेमस क्लोथ है, उस कंपनी को इस कंट्री से वो क्लोथ चाहिए, तो इसने बोला मुझे 1000 माइल्स लेंथ का क्लोथ चाहिए, मुझे 1000 माइल्स लेंथ का क्लोथ चाहिए इसने बोला। और लेकिन इसको तो माइल्स के बारे में पता ही नहीं था, ये तो फुट में सबसे मतलब फुट में सारी लेंथ को मेजर करता था। तो अब क्या करें, ये तो बोल रहा है 1000 माइल्स, वो कह रहा है 1000 माइल्स का भाई मुझे मतलब नहीं पता माइल्स क्या होती है, मैं तो फुट में लेंथ को नापता हूँ। तो फिर अब इनको रिसर्च करनी पड़ेगी कि इनकी कोड डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा कि इनके लिए 1 फुट का मतलब क्या होता है। जैसे 1 एस्ट्रो का मतलब क्या था कि इस मार्कर का मास कितना है, ऐसे 1 फुट का कुछ इन्होंने डेफिनेशन कर रखा होगा अपनी कंट्री में, ऐसे इन्होंने 1 माइल का कुछ डेफिनेशन कर रखा होगा। फिर वो उन दोनों डेफिनेशन को रिलेट करेंगे कि अच्छा तुम्हारी माइल की लेंथ इतनी है, मेरे फुट की लेंथ इतनी है, फिर वो देखेंगे अच्छा कि इसके इतने गुना ये है, मान लो कि माइल मान लो इतना है, फुट मान लो इतना है, तो वो देखेंगे अच्छा इससे कितनी बड़ी है, वो देखेंगे इससे कितनी बड़ी है, उस हिसाब से वो इन दोनों यूनिट में रिलेशन करेंगे। फिर उस रिलेशन की हेल्प से वो माइल्स को फुट में चेंज करेंगे, फिर वो देखेंगे अच्छा इतना फुट चाहिए, वो देखो कितना ज़्यादा काम होगा, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ये दोनों एक कॉमन यूनिट सिस्टम को अपनाते, ये दोनों मान लो फुट के अंदर या फिर दोनों ही माइल्स के अंदर नापते, तो कितना ईजी होता है। ये बोलता 1000 माइल्स, अगर ये भी माइल्स में नापते तो बोलते ठीक है 1000 माइल्स कपड़ा दे दूंगा, सारा काम हो जाता है। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरे वर्ल्ड ने एक कॉमन यूनिट सिस्टम अपनाया। उस कॉमन यूनिट सिस्टम का नाम क्या था, एसआई यूनिट सिस्टम। पूरे वर्ल्ड ने ये कॉमन यूनिट सिस्टम अपनाया। तो जो अब हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट लिखेंगे कि इस क्वांटिटी की जो यूनिट है मतलब इसको हमने कैसे डिफाइन करा, यूनिट का मतलब कैसे डिफाइन करा है, तो वो हम इस एसआई यूनिट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर यही फॉलो होती है। तो किसी भी कंट्री में चले जाओ आप, तो मतलब ऐसा भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी फुट पाउंड्स फॉलो होता है, लेकिन पूरे कंट्री के अंदर ये सारी यूनिट्स फॉलो होती है। तो अब अगर आप कहीं और चले जाओगे तो आपको आसानी से कन्वर्जन मिल जाएगा, वहाँ पे कोई यूनिट फॉलो, कोई अलग यूनिट फॉलो भी होती है, तो वहाँ पे ऐसा यूनिट का पहले से उस यूनिट का कन्वर्जन होगा,
उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इन जो SI यूनिट्स है ये पूरी दुनिया फॉलो करती है बेसिकली। तो एक तो हमारे पास ये SI यूनिट सिस्टम है। तो हमारे पास 4 टाइप के सिस्टम है। जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज FPS सिस्टम फॉलो करती हैं। FPS का मतलब क्या है? मतलब ये जो फर्स्ट लेटर होता है ये लेंथ को बताता है, दूसरा मास को बताता है, तीसरा टाइम को बताता है। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। मतलब उसकी लेंथ की यूनिट क्या है? मतलब वो लेंथ को फुट्स में नापती है, मास को पाउंड्स में नापती है, टाइम को सेकंड में नापती है। ये एक सिस्टम है। ये यूनिट सिस्टम नहीं, यूनिट सिस्टम हो गया ना, इनकी यूनिट्स ये है। मतलब ऐसे जो सिस्टम होता है कि मतलब जहाँ पे अलग लेंथ की कुछ मतलब जो चीज़ों की अलग अलग यूनिट्स होती है, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो इन सब का एक सिस्टम हो गया ना, इन सब का कि इसी सिस्टम के इसी यूनिट्स के अंदर काम करते हैं, तो उन सिस्टम को हम कहते हैं यूनिट सिस्टम। तो ऐसे ही कहीं MKS होती है। MKS का मतलब क्या है? MKS यूनिट सिस्टम का M मतलब मीटर्स, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। पहले लेंथ को नापते हैं, लेंथ मीटर में नापते हैं, मास किलोग्राम में नापते हैं, टाइम सेकंड में नापते हैं। ऐसे ही एक होती है CGS। C का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, G का मतलब क्या है? ग्राम, और S का मतलब क्या है? सेकंड्स। तो इसका मतलब कि वो लेंथ को सेंटीमीटर्स में उनकी ऐसा यूनिट है, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर्स में नापते हैं, मास को ग्राम्स में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग सिस्टम होते हैं। अभी जो हम जो आगे फिजिक्स में क्वेश्चंस करेंगे, अभी जो भी पढ़ेंगे, वो बेसिकली इन दोनों सिस्टम्स के अंदर ही होंगे। MKS CGS के अंदर ही, कि आपको वेलोसिटी दे देंगे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसको पहले आपको MKS में चेंज करना पड़ेगा। या फिर मतलब हमारे पास जो फाइनल सिस्टम है, मैं तो सलाह दूंगा कि आप हमेशा जो भी आपको यूनिट मिले उनको सबसे पहले SI यूनिट्स के अंदर चेंज कर दें। कोई भी सिस्टम के अंदर आपको यूनिट मिले, उन सबको आप SI यूनिट के अंदर, SI यूनिट सिस्टम के अंदर चेंज कर दें। उससे क्या फायदा होगा? यूनिट का लोचा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं वो यूनिट स्पेसिफिक भी होते हैं, कि मतलब कोई भी फॉर्मूला है तो उसके अंदर मान लो कोई फॉर्मूला है ग्रेविटी का, जैसे मान लो ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? mg। तो ये जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये मीटर पर सेकंड है। मीटर क्या है? ऐसा यूनिट है लेंथ की। लेकिन अगर कोई CGS सिस्टम में नाप रहा होता, कोई CGS सिस्टम में नाप रहा होता तो वो कितना लिखता? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गई ना गड़बड़? इसका वैल्यू बदल गई ना, जैसे मैंने यूनिट बदला, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.8 को, देंगे हम 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब जैसे कोई फॉर्मूला में क्या करेगा, मास को तो SI यूनिट में ले लेगा, मतलब मास को तो फिर MK सिस्टम में ले लेगा, मास को तो kgs में ले लेगा, और G को मान लो वो ले लेगा क्या बोलते हैं CGS के अंदर, G को CGS में ले लेगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में नापते हैं। तो अब इसका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि अभी अलग ही सिस्टम बन गया। मास को तो kg में नाप रहा है, और जो ये अपना लेंथ है उसको सेंटीमीटर में नाप रहा है। तो इस वजह से हमें जो भी हमारे पास जो अलग अलग क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट्स है, उन सबको हमें एक फिक्स यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मतलब एक फिक्स यूनिट सिस्टम होना चाहिए तब, और फिर उन जो सारे जो हमारे पास क्वांटिटीज फिक्स्ड यूनिट सिस्टम हो गए, फिर जाकर उनको फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम सबको फिक्स यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो अलग अलग यूनिट सिस्टम में चीज़ों की अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो इस वजह से हमारे आंसर बिगड़ जाएंगे। तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी क्वांटिटीज जो हम कोई फॉर्मूला में यूज करेंगे उसे फिक्स यूनिट सिस्टम में, एक कॉमन यूनिट सिस्टम के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। और जो सबसे कॉमन यूनिट सिस्टम होता है, मतलब जिसमें हमें ज़्यादातर कन्वर्ट करना चाहिए, वो SI यूनिट सिस्टम होता है। क्योंकि हमारे पास सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने पूरे वर्ल्ड में इस SI यूनिट सिस्टम को मान लिया है, तो इस वजह से हमें ये यूज करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे लेंथ, इन सबकी यूनिट क्या क्या है, इन सबकी बेसिकली SI यूनिट क्या क्या है। तो जब भी मैं कभी यूनिट बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि मैं SI यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। तो लेंथ की SI यूनिट्स क्या होती है? मीटर्स। जो यूनिट मीटर है, जिसको मैं 1 मीटर को डिफाइन करूंगा, तो वो 1 मीटर जो मतलब मीटर कीवर्ड है लेंथ के लिए, कि मीटर मतलब मैं लेंथ नाप रहा हूँ, तो वो उसकी SI यूनिट है। ऐसे टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। SI यूनिट सेकंड है। मास की SI यूनिट क्या है?
किलोग्राम्स, ग्राम्स नहीं है, किलोग्राम्स। ठीक है। करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर्स। टेम्परेचर की केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, मोल्स। ल्यूमिनेसिटी डेंसिटी की कैंडल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कंसेप्ट 4th।